दोस्तों मार्केट खुलने का टाइम एक्चुअली में 8:45 AM का होता है। हमारे लिए ट्रेडिंग 9:15 पे शुरू होती है, लेकिन मार्केट के सारे क्यूज 8:45 AM पे मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहां पर होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डील्स। आपने कहावत सुनी होगी मॉर्निंग शोज द डे, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले भी समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड और टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस एंटायर डे। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 ऐसी चीजें जो हर ट्रेडर रोज सुबह उठ के करता है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मार्केट खुलने का टाइम एक्चुअली में 8:45 AM का होता है। हमारे लिए ट्रेडिंग 9:15 पे शुरू होती है, लेकिन मार्केट के सारे क्यूज 8:45 AM पे मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहां पर होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डील्स। लेकिन इससे भी पहले का एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वाला टाइम जो आपको और मुझे मार्केट के साथ स्पेंड करना होता है मार्केट खुलने से पहले। आपने कहावत सुनी होगी मॉर्निंग शोज द डे, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले भी समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड और टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस एंटायर डे। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 ऐसी चीजें जो हर ट्रेडर रोज सुबह उठ के करता है, और अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो आप इस रेस में पीछे चल रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं, इक्विटी के ट्रेडर्स हैं, या फिर फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्रो ट्रेडर्स हैं, वो सभी लोग मार्केट में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो हर ट्रेडर सुबह उठ के करता है। देखिए, कुछ लोग मार्केट खुलने से पहले न्यूज पढ़ना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग मार्केट खुलने के बाद प्रेफर करते हैं। कुछ लोग मार्केट के साथ चाय पीना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग मार्केट के साथ कॉफी पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये 3 चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये 3 चीजें हर ट्रेडर रोज जरूर करता है। कौन सी है वो 3 चीजें जिसमें से आप भी हो सकता है कुछ एक आधी चीज करते हो, लेकिन अगर आप ये तीनों चीज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही शार्प हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपको खुद को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप कहां पर गलत थे, कहां पर सही किया जा सकता है, और अपने ट्रेड्स को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रिसर्च की डायरेक्शन क्या रखनी है। दोस्तों आई एम श्योर एक काम आप मार्केट खुलने से पहले जरूर करते हैं, वो है गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करना। तो शायद लेट मी गेस, आप या तो गूगल पे टाइप करते होंगे अभी तक, अगर आप मेरी तरह पुराने ट्रेडर हैं तो आप अभी तक यहां पर SGX निफ्टी टाइप करते होंगे। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो यहां पे गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करते होंगे, चाहे वो धन के प्लेटफॉर्म पे हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गिफ्ट निफ्टी या फिर SGX निफ्टी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी पिक्चर है, क्योंकि अगर आपकी गिफ्ट निफ्टी मान लेते हैं नीचे भी है, लेकिन मार्केट खुलने से जस्ट पहले एक चीज अगर ऊपर जाना शुरू कर देती है तो मार्केट गैप अप खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्या है वो चीज? दोस्तों इस समय मार्केट के खुलने के टाइम पर आपके डाउ जोन्स के फ्यूचर्स कहां पर ट्रेड हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ट्रैक करनी है सुबह उठकर, वो सिर्फ SGX निफ्टी ट्रैक नहीं करनी है, आपको यह भी चेक करना है कि कल रात को मार्केट कहां पर बंद हुई थी और इंटरनेशनल मार्केट के व्यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट का आपका ओपिनियन क्या है। और यहां पर प्राइमरीली 3 मार्केट्स ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल रात को बंद हुई थी, और एक मार्केट ऐसी है, या फिर आज की डेट में बोले तो 2 मार्केट्स ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल रात को बंद होने वाली आपकी मार्केट्स कौन कौन सी थी? पहली थी डाउ जोन्स, दूसरी थी डैक्स, और तीसरी थी कैक। तो जर्मनी, फ्रांस और यूएस के स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको बताएंगे कि आज सुबह हमारी मार्केट कहां पर खुलने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डैक्स और कैक के तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आपको यहां पर ध्यान देनी है वो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। इसको बहुत सारे लोग ट्रैक नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स अगर इस समय निफ्टी खुल जाए तो वो यहां से क्यों लेगी, और इसके अकॉर्डिंग डाउ जोन्स आज नेगेटिव खुलने वाला है। ये इंडेक्स की वैल्यू आपकी सुबह भी चेंज हो रही होती है, दोपहर को भी हो रही है, शाम को भी हो रही होती है, और रात को भी हो रही होती है, और यहीं से आपका SGX निफ्टी अपनी वैल्यू को लगातार डिराइव करता रहता है। नॉट रियली कि अगर ये ½ % नीचे जाएगा तो वो भी ½ % नीचे जाएगा, लेकिन मोटा मोटा ब्रॉडली। अब यहां पर देखिए, इस समय डाउ जोन्स की वैल्यू, डाउ जोन्स फ्यूचर्स की वैल्यू, डाउ जोन्स तो अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डाउ जोन्स खुलने में अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें आपके सामने अभी डाउ जोन्स की वैल्यू 120 पॉइंट के आसपास की थी, 130 पॉइंट नेगेटिव हो गई है, और इसीलिए आपको यहां पर गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव दिखाई दे रही है। और आप देखिए, जब आपके डाउ जोन्स की वैल्यू गिरी, यहीं पर आपके सामने गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू 63 से गिरकर 66 हो गई है। तो दोस्तों SGX निफ्टी बाद में आता है, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पहले आते हैं।
और सुबह के टाइम पर आपके दो इंडेक्स ऐसे हैं जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडेक्स तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, वो है निकेई 225 जो कि जापान का इंडेक्स है, लेकिन आज के डेट में कोरिया का कोस्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ताइवान का इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोरिया का कोस्पी बहुत इंपॉर्टेंट है और जापान का निकेई 225 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाइना का इंडेक्स ना देखें चलेगा, आप सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स ना देखें चलेगा, लेकिन आपने कोरिया का इंडेक्स जरूर देखना है, आपने जापान का इंडेक्स जरूर देखना है और आपने सबसे इंपॉर्टेंट डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जरूर देखने हैं। ये कुछ तीन चीजें हमारा पहला पैरामीटर है। ये आपको आज से, अभी से, कल सुबह मार्केट खुलने से पहले से आपने ये काम करना शुरू कर देना है। इसको अपने ट्रेडिंग डेस्क पे ध्यान से लिख के रख लीजिएगा। दोस्तों दूसरी चीज, वो इसका भी लीडिंग पैरामीटर है। डाउ जोन्स नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कल शाम को कोई डेटा नेगेटिव आया होगा। आज एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कल शाम को यूएस में कोई डेटा नेगेटिव आया होगा। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मंडे का दिन है, तो संडे शाम को कोई डेटा नहीं आया होगा। लेकिन व्हाट अबाउट, ये ट्यूसडे की वीडियो है, व्हाट अबाउट आज ट्यूसडे की शाम है, तो आपको पता होना चाहिए यूएस का इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है। अगर आज थर्सडे की ओपनिंग है तो वेंसडे को डेटा कौन सा आता है, एक दिन पहले का डेटा। तो आज मंडे को जो ओपनिंग थी उसमें फ्राइडे शाम को डेटा कौन सा आया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी मार्केट की ओपनिंग को डिसाइड करता है। और ये कैसे पता लगा सकते हैं? आपके पास मल्टीपल तरीके हैं पता लगाने के। पहला मेथड तो यह है कि आप धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाकर इन साइट्स पे चले जाइए और यहां पर आपको इवेंट कैलेंडर दिखेगा। यहां पर जाकर आपके सामने इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज, जिसमें से आपके लिए यूएस इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे आज शाम को डेटा आने वाला है एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का, तो ये कल सुबह की मार्केट ओपनिंग डिसाइड करेगा। लेकिन एक वेबसाइट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वहां से आप अपने डेटा को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को कुछ दिन तक ट्रैक कीजिए, लगातार ट्रैक कीजिए, इसको होम पेज बना लीजिए। थोड़ी सी क्लटर्ड सी वेबसाइट है, लेकिन बहुत काम की वेबसाइट है। तो यहां पर मैंने टाइप किया एफएक्स स्ट्रीट इकोनॉमिक कैलेंडर। यहां पर मैंने सिर्फ एफएक्स स्ट्रीट नहीं किया, एफएक्स स्ट्रीट इकोनॉमिक कैलेंडर, यहां पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अदरवाइज एफएक्स स्ट्रीट ओपन करके ये टॉप पे इकोनॉमिक कैलेंडर आएगा। यहां पर आपका क्रॉस का बटन कोई पॉपअप हमेशा आ रहा होता है, यहां पर इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपको आज का डेटा 17 अगस्त से 19 अगस्त का सारा डेटा शो करना शुरू कर देगा, लेकिन मुझे फिलहाल देखना है फ्राइडे का डेटा। तो मैं यहां पर प्रीवियस वीक पे चला जाता हूं, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आप देखिए फ्राइडे का डेटा, 14 अगस्त का डेटा और सैटरडे का डेटा ये मेरे सामने आ जाएगा। और यहां पर ये वेबसाइट मैंने आपको क्यों रेफर करी है, क्योंकि यहां पर मेंशन कर रखा है कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। तो जो रेड कलर का आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो डार्क ऑरेंज कलर का आ रहा है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, और जो येलो का आ रहा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ यहां पे डार्क रेड वाला डेटा देखना है। जैसे कि यूएस रिटेल सेल्स नेगेटिव आया था, ये वाला यूएस रिटेल सेल्स का जुलाई का डेटा फ्लैट था, और यहां पर मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट जो था वो नेगेटिव था। और आज आप अगर निफ्टी की ओपनिंग देखेंगे, यहां पर देखिए ये रही निफ्टी की ओपनिंग, आज ये निफ्टी की ओपनिंग यहां पर नेगेटिव हुई थी। ऑफ कोर्स कारण सिर्फ ये नहीं था, कारण बहुत सारे थे, लेकिन इसने आग में घी डालने का काम किया। तो दूसरी चीज जो आपको रोज ट्रैक करनी है वो है एफएक्स स्ट्रीट से इकोनॉमिक कैलेंडर। आपको रोज के रोज ट्रैक करना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज कौन सा डेटा आने वाला है, अगर हमें ये चेक करना है तो हम यहां पे टुडे पे जाके क्लिक कर देते हैं। यहां पर जाएंगे, टुडे पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और यहां पे इस समय देखिए सुबह 4 बजे से न्यूजीलैंड का डेटा आया, यूके का डेटा आया, जापान का डेटा आया, चाइना का डेटा आया, और आज सुबह चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव आया था, जो दोपहर को 12:30 बजे आया था। आप नोटिस करेंगे 12 बजे के बाद आपको नेगेटिव मूव निफ्टी में आज देखने को मिला था। यहां पर चाइना का रिटेल सेल्स बहुत ही नेगेटिव आया था, और आज कनाडा का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है। आपके लिए सिर्फ कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो यहां पे फिल्टर लगा सकते हैं, उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, यूके और यूरोजोन, बस ये वाली कंट्रीज आपको चाहिए इंडिया के अलावा। यहां पर आपने इंडिया को क्लिक कर दिया, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। यहां पर आपने सब कुछ रहने देते हैं और अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो आपके सामने सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज आएंगे, जिसमें से आज शाम को यूएस का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तो कल मार्केट किसी और डेटा से क्यूज लेने वाली है, लेकिन आज का डेटा आपने देख लिया। यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे आज मार्केट नेगेटिव रही इस डेटा की वजह से, और ओपनिंग नेगेटिव यूएस के डेटा की वजह से थी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 2 टच पॉइंट्स जो आपको रोज सुबह ट्रैक करने हैं। तीसरा टच पॉइंट क्या है, इनकी एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का मतलब इस सारे डेटा का करना क्या है। हमें तो इंट्राडे में बाय या शॉर्ट सेल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सबसे आसान तरीका। हम चलेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे, हमें चाहिए कुछ नए स्टॉक्स। सबसे आसान तरीका मोमेंटम चेक करने का है, कौन से स्टॉक्स में बड़े, मिड कैप या स्मॉल कैप, जिस भी कैटेगरी में आप ट्रेड करना चाहते हैं,
कौन से स्टॉक्स में आपको बाय और सेल सिग्नल मिला, कैसे पता लगा सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाइए, आपको चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए कौन कौन से स्टॉक्स में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। फॉर एग्जांपल पियर्सिंग पैटर्न बना है, हैमर बना है, बुलिश एंगल्फिंग बना है, बुलिश हैरमी बना है। बस ये 4-5 कैंडल्स हमारे लिए काफी हैं। अगर देखना है तो 3 व्हाइट सोल्जर्स भी देख सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं, सॉरी। तो यहां पर हमें ये एक एक करके देखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक हमने अप्लाई कर दी है, तो कौन से स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार बना है, चेक कर लेते हैं। किसी स्टॉक में नहीं बना। मॉर्निंग स्टार के अलावा कौन से स्टॉक में पियर्सिंग पैटर्न बना है? इन सारे स्टॉक्स में पियर्सिंग पैटर्न बना है। हमारी मार्केट कैप की वैल्यू जो है वो कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर की मान लेते हैं अभी के लिए, आपकी चॉइस है, आप जो भी रखना चाहें यहां पर। तो कौन से स्टॉक्स हैं? ये 2 स्टॉक्स हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल पियर्सिंग पैटर्न बना है, बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक। यहां पर चेक कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस 1 डे चार्ट पे इसने पियर्सिंग पैटर्न दिया, बहुत खास नहीं है। कोटक बैंक को देख लेते हैं। कोटक बैंक ने पियर्सिंग पैटर्न दिया, वो भी कुछ खास नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका खास पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, अगले दिन का ट्रेड आपके लिए रेडी होगा। पियर्सिंग के अलावा हम यहां पर चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हैमर किस में बना है? हैमर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है, जियो फाइनेंशियल और यूबीआई में। तो यहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या शानदार कैंडल बनी है। अब अगर कल के दिन में, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन अब अगर कल के दिन में मुझे मार्केट इसके आसपास ट्रेड करती मिलती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, तो मैं यहां पर बाय करने की कोशिश करूंगा। जो भी ट्रेडिंग सेटअप आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्मेशन तो आ गई ना कि एक दिन पहले यहां पर बाय आना शुरू हो चुका था, और उसके बाद से अब अगर कल मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो आपको अच्छा बाय ट्रेड देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ रहा था, तो यहां पर ये पैटर्न हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये टॉप पे बना हुआ है। 1-2 पैटर्न्स और देख लेते हैं। हैमर के अलावा आप यहां पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग, क्या किसी में मिला? बहुत सारे स्टॉक्स में मिला है। तो एलएनटी देख लेते हैं। आपको मालूम होगा, मैंने आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी हुई है कि हमें बिल्कुल बॉटम पे ये पैटर्न मिलता है तो बहुत अच्छा पैटर्न होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे आपको ब्रेकआउट मिला है, तो इसको भी आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको ट्रेड ढूंढने कैसे हैं। एलएनटी के अलावा आपको अल्ट्राटेक सीमेंट मिल रहा है, तो ये रहा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट। यहां पर आपका बुलिश एंगल्फिंग मिल रहा है, इसका हाई ब्रेक होगा तो भी आप बाय साइड पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रोज के फ्रेश ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, पता लग जाएंगे कहां कहां पे आपके बाय सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सामने 3 ऐसी चीजें आ गई, 3 ऐसे चेकलिस्ट आ गई जो आपको आज से फॉलो करनी है। पहले आपको यूएस, जापान और मल्टीपल इंडाइसेस को, मल्टीपल कंट्रीज के इंडाइसेस को ट्रैक करना है। इनको ट्रैक करके पता लग जाएगा कि मार्केट कहां जा रही है, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स जरूर देखने हैं। सेकंड, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर देखना है, और तीसरा आपको देखना है कि इसका एग्जीक्यूशन कहां पर होगा। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश हैरमी, शूटिंग स्टार, ये वाली कैंडलस्टिक ढूंढेंगे, और अगर बुलिश जा रही है तो बुलिश पैटर्न ढूंढेंगे, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। दोस्तों ये 3 चीजों में से आप कौन कौन से काम नहीं कर रहे और कल से करना शुरू कर देंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं इसी हफ्ते अपना ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं सारी चीजें, कमोडिटी मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं, इक्विटी कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग से रेगुलर इनकम कैसे कमाते हैं, और मेरा एक यूनिक डैशबोर्ड मैं आपको यहां पर शेयर करने वाला हूं इस बार के अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो अगर आपको ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं। हम यहां पर लिमिटेड कैंडिडेट्स को लेते हैं क्योंकि हमें उनको व्हाट्सएप पे भी और लंबे पीरियड तक उनकी हैंड होल्डिंग करनी होती है। अगर आपने अभी तक टीएमपी ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए, और टीएमपी कैंडिडेट्स को जिम इंडिकेटर का फ्री एक्सेस भी मिलेगा 6 महीने के लिए। तो दोस्तों टीएमपी को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, इससे अच्छा कोर्स नहीं है मार्केट के अंदर, इससे अच्छा कोर्स नहीं है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, ये टीएमपी आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।